अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। इस चैप्टर का जो नाम है वो है अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स। और सबसे पहले हम जो है अल्काइल हैलाइड की डेफिनेशन देख लेते हैं कि अल्काइल हैलाइड की डेफिनेशन क्या है। स्टूडेंट, इससे पहले हमने जब नॉमेनक्लेचर्स पढ़े थे तो उसके अंदर मैंने आपको अल्केन्स के बारे में बताया था कि जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके पास जो है वो एक कंपाउंड है जिसका नाम जो है वो मीथेन है, और ये आपके पास जो है वो एक अल्केन है। ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई थी कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो जो ड्राइव होते हैं वो इन्हीं बेसिक स्ट्रक्चर से जो है वो आपके पास ड्राइव होते हैं। अगर आप जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेमिंग है इनको अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है। और आपको ये बताया था कि जब आपके पास एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो ये जो बन जाता है ये आपके पास अल्काइल बन जाता है। ठीक है, अल्काइल बन जाता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें अल्केन का जो हमने फार्मूला देखा था वो हमारे पास था CN2N+2, यानी जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल, यानी एक कार्बन है तो हाइड्रोजन उसके डबल और दो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन भी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अल्काइल का जो फार्मूला बनेगा वो यही बनेगा CN2N, यानी जितने कार्बन है और हाइड्रोजन जो है वो उसके डबल हैं। अच्छा, अल्केन में दो हाइड्रोजन थे, अब यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हम कर देंगे +1। ठीक है। और ये हो गया अल्काइल। अब जब इस हाइड्रोजन की जगह अगर कोई हैलोजन आके अटैच हो जाए, कोई क्या अटैच हो जाए, हैलोजन आके अटैच हो जाए, तो इस कंपाउंड को जो हम कहते हैं वो क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड कहते हैं। ठीक है। तो इसका जो फार्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा, मैंने Cl लगा दिए, इधर आप X भी लगा सकते हैं, जर्नल लगा दें ताकि ये कंपाउंड जो है जर्नल बन जाए, अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड आपको समझ में आ गया होगा कि ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक हैलोजन एटम जो है वो कार्बन के साथ जो है वो अटैच होता है। ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड्स की जो डेफिनेशन बनेगी वो ये बनेगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको पता है जिनमें आपके पास जो है वो कार्बन जो है वो आपका बेसिक एलिमेंट हो, इन विच हैलोजन एटम, एक आपके पास जो हैलोजन एटम है वो हैलोजन एटम इज़ अटैच टू कार्बन। ठीक है, जिसमें कार्बन के साथ क्या वो अटैच हो। तो ये तो पहली डेफिनेशन हो गई। ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन इसके ये है कि ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें वन हाइड्रोजन एटम, जिसमें से एक जो है वो हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन्स, अल्केन का, ठीक है, अभी हमने देखा था अल्केन्स, इज सब्सटीट्यूटेड बाय हैलोजन एटम, जिसमें जो है वो हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन जो है वो सब्सटीट्यूट हो जाए किसके ज़रिए, बाय हाइड्रोजन एटम के ज़रिए, आर नोन एज अल्काइल हैलाइड। इसको हम जो है वो अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। ठीक है। और आम तौर पर इनको जो है वो, इनका जो दूसरा नाम जो होता है वो इसको हम कहते हैं हैलो अल्केन। हैलो अल्केन भी जो है वो इनका नाम होता है। ठीक है। अब सबसे पहले ये हमने डेफिनेशन इसकी पढ़ ली। अब हम जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अब हम जो है वो इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड को हमने जो है वो किस तरह से क्लासीफाई किया हुआ है। सबसे पहले देखिए हमारे पास जो है वो आपके पास अल्काइल हैलाइड्स जो क्लासीफाई हैं, वो हमारे पास जो क्लासीफाई हैं वो जो है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, 1 डिग्री, ये आपने अल्कोहल में मैंने आपको पढ़ाया था। इसके बाद जो है वो सेकंड
सेकेंडरी, ठीक है, और तीसरा जो है वो आपके पास टर्शरी, ठीक है। और ये भी मैं आपको तफसील से पढ़ा चुका हूँ, अभी इसको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। 3 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले देख लें कि आपके पास जो है वो जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं उनकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब सबसे पहले देख लें कि हमारे पास जो है मिसाल के तौर पर एक कंपाउंड है, ये हमारे पास, इसके साथ आपका हैलोजन अटैच है, ठीक है। अब आपने बताना है देख के कि ये जो है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। तो सबसे पहले देखें, हमेशा आपने जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि जो आपका हैलोजन है ये किस कार्बन के साथ अटैच है। तो ये जो हैलोजन आपका अटैच है ये इस कार्बन के साथ है, ठीक है। अब आपने देखना है कि ये जो कार्बन है ये मज़ीद कितने कार्बन के साथ अटैच है। तो ये कार्बन जो है वो मज़ीद एक कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपने ये चीज़ नहीं देखनी कि ये जो हैलोजन है, हैलोजन जो है के साथ जो है वो 2 कार्बन है, ये नहीं। सबसे पहली चीज़ क्या है, जो हैलोजन है वो किस कार्बन के साथ अटैच है, पहली चीज़ इस कार्बन के साथ अटैच है, और ये कार्बन मज़ीद कितने कार्बन के साथ जो है वो अटैच है, ठीक है। अब इसकी जो है वो हम डेफिनेशन देख लेते हैं, जो है वो डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो ये है कि अल्काइल हैलाइड जिसके अंदर जो है वो हैलोजन, जो आपके पास हैलोजन जो है वो हैलोजन ग्रुप जो है, हैलोजन ग्रुप इज़ अटैच टू प्राइमरी कार्बन, जिसमें हैलोजन जो है वो आपके पास किससे अटैच हो, अटैच टू प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच हो। अच्छा, अब प्राइमरी कार्बन कौन सा कार्बन होता है, प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होता है जो सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच हो, डेट हैज़ अटैच टू अटैच वन कार्बन, वो सिर्फ जो है वो वन अटैच वन कार्बन एडजेसेंट टू इट, यानी इसके से जो बराबर वाला है, एडजेसेंट कहते हैं बिल्कुल बराबर वाला, एडजेसेंट टू इट इज कॉल्ड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है सेकेंडरी है। इसके बाद जो है वो हम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को हम देख लेते हैं, और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में जो है इसकी डेफिनेशन भी यही होगी जो हमने पढ़ी है, सिर्फ क्या होगा कि जिसके अंदर कार्बन जो है वो सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है। अब जो सबसे पहले सवाल आएगा, सेकेंडरी कार्बन कौन सा है, तो सेकेंडरी कार्बन को हम देख लेते हैं क्या है। अब इसमें देखें कि ये हमारे पास जो है वो ये एक हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, और मैंने आपसे पूछा है कि ये देख के बताइए कि ये जो है वो आपके पास कौन सा अल्काइल हैलाइड है। तो सबसे पहली चीज़ देखें कि आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आपने कौन सा कार्बन देखना है। तो सबसे पहले देखें ये हैलोजन है। अब हैलोजन जो है वो किस कार्बन के साथ अटैच है, हैलोजन इस कार्बन के साथ अटैच है। अब देखिए हैलोजन इस कार्बन के साथ अटैच नहीं है, इस कार्बन के साथ अटैच नहीं है, हैलोजन जो अटैच है वो इस कार्बन के साथ जो है वो अटैच है, ठीक है। अब ये कार्बन जो है, ये कार्बन एक तो इसके साथ अटैच है और एक जो है वो इसके साथ अटैच है। तो ऐसे को हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो सेकेंडरी जो है वो अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डेफिनेशन बिल्कुल सेम होगी, ग्रुप इज अटैच टू सेकेंडरी कार्बन that has attached 2 कार्बन एटम एडजेसेंट टू इट, यानी जो आपके 2 कार्बन के साथ, जिसके साथ यानी उसके बराबर में, यानी बराबर मतलब इसके बराबर में ये, इसके बराबर में ये, तो वो कार्बन जिसके साथ हैलोजन अटैच हो, वो कार्बन मज़ीद यानी उसके बराबर में जो है वो 2 मज़ीद कार्बन अटैच हो, तो इसको जो है वो हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी जो है वो अल्काइल हैलाइड कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम टर्शरी अल्काइल हैलाइड के ऊपर। अब टर्शरी अल्काइल हैलाइड पे जो है वो हम देख लेते हैं क्या है। अब टर्शरी अल्काइल हैलाइड तो है वो आप ख़ुद भी बता सकते हैं
कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड आर दोज अल्काइल हैलाइड इन विच कार्बन इज़ अटैच टू 3 कार्बन एडजेसेंट टू इट, यानी अब ये आपके पास मौजूद है। ठीक है, ये है आपके पास, ये है और ये है। अब आपने देखना है कि ये जो आपके पास अल्काइल हैलाइड है, ये हैलाइड इस कार्बन के साथ अटैच है। अब आपने इस कार्बन को देखना है कि ये कार्बन जो है वो मज़ीद 3 कार्बन के साथ अटैच है। तो ऐसे को हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ, वो आपने देख के बताना है कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। जैसे ये कंपाउंड है आपका, अब ये कार्बन आप देख के बता दें कि ये जो कंपाउंड है ये प्राइमरी है, टर्शरी है। अब स्टूडेंट जो है ना, सबसे पहले जो जहन जाती है वो इसकी तरफ जाता है कि भाई ये कार्बन है और ये 1 2 3, तो ये टर्शरी है। ठीक है, तो पहली चीज़ बताने के लिए आपने ये डिसाइड करना है कि आपने कौन से कार्बन को देखना है। ठीक है, कार्बन बहुत सारे मौजूद हैं इसके अंदर, तो आपने क्या इस कार्बन को देखना है। तो ये कैसे डिसाइड होगा, सबसे पहले देखें हैलोजन, हैलोजन डायरेक्टली किसके साथ अटैच है, तो हैलोजन इसके साथ अटैच है। ठीक है, अब आपने देखना है कि ये कार्बन मज़ीद कितने कार्बन के साथ अटैच है, तो ये सिर्फ एक ही के साथ अटैच है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। तो ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो इंशाल्लाह जो है आप कोई भी आपको दे दिया जाए तो वो आप आसानी से जो है वो इसको कर लेंगे। अब स्टूडेंट इसके बाद जो है वो हम देखेंगे कि हम अल्काइल हैलाइड्स को किन किन मेथड्स के ज़रिए जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए आप जो है वो अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब इनमें से बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जो आप पहले से ही पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, अब वो मैं देखूंगा तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे, उनको मज़ीद बहुत डिटेल में जो है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहले देखें, एक रिएक्शन जो बहुत ही मशहूर रिएक्शन है और इसका हमने मैकेनिज़्म भी देखा था, वो था हमारे पास हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। आपके पास जो अल्केन है उसकी अगर आप हैलोजिनेशन कर लेंगे तो आपके पास जो है वो आसानी से जो है वो अल्केन बन जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर हमने देखा था CH4, इसको जो हम Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जब हम करते हैं तो यहाँ एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या करता है कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को निकाल कर Cl जो है वो खुद जाके अटैच हो जाता है और जो है Cl। तो ये देखें, ये पहला तरीका था और इस तरीके को जो है वो हम काफ़ी जो है वो पढ़ भी चुके हैं। तो ये फर्स्ट मेथड था और इसके ज़रिए हम जो है वो आसानी से जो है वो अल्काइल हैलाइड को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो सबसे तरीका है फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, अब याद रखें अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने के लिए पहला मेथड तो आपके पास किसका है, हैलोजिनेशन का है, और दूसरा तरीका जो है वो आपके पास जो है वो अल्कोहल के ज़रिए। अब अल्कोहल के ज़रिए बनाने में भी हमारे पास जो है वो डिफरेंट रिएजेंट्स यूज़ होते हैं। एक तो हाइड्रोजन हैलाइड यूज़, ये याद रखें, इस तरह करके याद रखें तो आप हमेशा जो है वो जैसे HCl को आप यूज़ कर सकते हैं, HBr को यूज़ कर सकते हैं। तो पहला तरीका जो है अल्कोहल से प्रिपेयर करने का वो ये कि आप HCl को यूज़ करके बना सकते हैं। दूसरा तरीका जो है वो आपके पास कोई वो PCl3, यानी आप PCl3 के ज़रिए भी बना सकते हैं। और तीसरा जो तरीका है वो आपके पास जो है वो PCl5 के ज़रिए बना सकते हैं। और जो चौथा तरीका है वो थायोनाइल क्लोराइड SOCl2, ये हमारे पास थायोनाइल क्लोराइड कहलाता है और इसके ज़रिए भी जो है हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और जो चौथा तरीका है वो आपके पास जो है वो अल्कीन्स हैं, अल्कीन्स के ज़रिए आप जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो याद रखें कि हम अल्काइल हैलाइड को जो हम प्रिपेयर करते हैं वो जो हम प्रिपेयर करते हैं एक हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन के ज़रिए प्रिपेयर करते हैं, और जो दूसरा है वो अल्कोहल के ज़रिए। और अल्कोहल के ज़रिए जब हम प्रिपेयर करेंगे तो उसमें हमारे पास टोटल 5 रिएजेंट्स हैं और इन 5 रिएजेंट्स के ज़रिए हम जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं वो एक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड।
अब सबसे पहले देखें जो हमारे पास है वो ये है कि हम अल्कोहल को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अल्कोहल को हम इस तरह, ये हमारे पास एक अल्कोहल है, ठीक है, और जो है वो OH, ठीक है, और इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं HCl के साथ, और इसके साथ जो है वो हम जो एक रिएजेंट लेते हैं ZnCl2 कहलाता है, ये हमारे पास जो है इसको जो है वो हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखें जो प्रोडक्ट होती है वो ये होती है कि इसके अंदर ये जो आपके पास इसके अंदर ये जो OH और H है, ये तो दोनों मिलके तो बना लेते हैं आपके वाटर, ठीक है, ठीक है, और Cl जाके क्या करता है, इस OH को सब्स्टिट्यूट करवा देता है, यानी इसको निकालता है, और निकालने के बाद जो है Cl जो है वो खुद जाके आपका जो होता है वो अटैच हो जाता है। तो इसको जो हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो अल्काइल हैलाइड जो है वो क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया, ठीक है। और इसका अगर हम जनरल रिएक्शन लिखें तो वो यही है कि ये R है और OH है, अल्कोहल के साथ हमने रिएक्ट करवाया, ठीक है, और ये H और Cl है ZnCl2 के मौजूदगी में, और ये RCl और वाटर, ये हमारे पास जो है पहला तरीका है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड मेथड है वो हमारे पास है एक्शन ऑफ फास्फोरस क्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब सबसे पहली चीज़ जो है वो इसके अंदर जो हमने देखने की है वो ये है कि अब देखें ये हमारे पास एक अल्कोहल है CH3, ये मैं ले रहा हूँ CH3 CH2 और OH, इसको रिएक्ट करवा रहा हूँ किसके साथ, PCl3 के साथ, PCl3 है। अब सबसे पहली चीज़ तो देखें वो ये है कि अल्कोहल के रिएक्शंस में जो चीज़ याद रखनी है वो याद रखनी है कि जब भी आपके पास अल्कोहल को किसी के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इसका OH जो है वो निकल जाना है, ठीक है। इसका तो पहली चीज़ तो ये OH ने जो है वो निकल जाना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये जो Cl है, इस Cl ने आके जो है इस OH को सब्स्टिट्यूट कराना है। ये जो कॉमन चीज़ है, इस चीज़ को आप नोट कर लें कि जब भी आपको अल्कोहल नज़र आए और Cl वगैरह नज़र आ जाए तो इन्होंने क्या करना होता है, Cl ने OH को सब्स्टिट्यूट करवा देना होता है। तो ये चीज़ है बेसिक पॉइंट इन रिएक्शंस का कि अल्कोहल के साथ जब भी कोई जो है वो अल्काइल हैलाइड जो है वो कोई हेलोजन आके रिएक्ट कर रहा है तो हेलोजन ने OH को सब्स्टिट्यूट करवा देना होता है। तो पहली प्रोडक्ट तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये CH3 CH2 और ये हमारे पास Cl हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर क्योंकि अब बाकी बचा P, और ये P जो है अब इसमें P और OH बन जाएगा, ठीक है, ये P और OH इस तरह करके POH से ही। अब यहाँ पर देखें ये तो हमें प्रोडक्ट याद करने का तरीका हो गया कि भाई हमारे पास POH से ही आ गया। अब देखें जब भी हम इसको इस तरह करके लिखते हैं तो ये बनती है बेसिक फॉर्म, यानी कोई आप OH आपको कहीं भी नज़र आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये बेस है, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये जो फास्फोरस की प्रोडक्ट आती है ये होती है बुनियादी तौर पर एसिडिक होने का मतलब ये है कि इस फॉर्म में मौजूद होती है H3PO3 की फॉर्म में मौजूद होती है, यानी एसिडिक फॉर्म में मौजूद होती है। यानी इसको आप देखें तो ये जो आपको नज़र आ रहा है इसमें एटम्स की तादाद बिल्कुल पूरी है। अब क्योंकि एसिडिक है तो एसिडिक होने की वजह से हम इसको H3PO3 की फॉर्म में जो है वो लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि जो फास्फोरस है, ये फास्फोरस जो है फास्फोरस हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में अगर आप इसको समझना चाहें तो, लेकिन प्रोडक्ट जो बनती है वो H3PO3 बनती है, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लें, यहाँ पर 3Cl है तो यहाँ पर 3 आ जाएंगे, और ये 3 हो चुके हैं तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपके पास जो होगा वो 3 जो है वो Cl आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। और बाकी H3 और ये तो आपका वैसे ही बैलेंस हो चुका है। तो ये आपके पास फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ था। अच्छा, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है जो रिएक्शन है वो हमारा जो है वो PCl5 के साथ है। PCl5 के साथ देख लेते हैं। ये हमारे पास CH3 CH2 और OH, और ये जो है वो हमारे पास PCl5 है, ठीक है। PCl5 जो है
पहली चीज़ जो याद रखनी है वही रखनी है, PCl5 जब ब्रेक होता है तो वो उसने PCl3 और Cl2 जो है वो बनाना होता है। पहली चीज़ तो आपको ये समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी चीज़ आपने देखनी है वो ये देखनी है कि अब इसमें देखें जो PCl5 है इसने जो है वो आपका PCl3 बना दिया और ये Cl2 बना दिया, ठीक है। अब इसकी प्रोडक्ट देखें, अब देखें जो Cl2 आया है, ठीक है, ये Cl2, अब ये Cl2 क्या करेगा, इसमें से जो है ये जो Cl2 है ये जब ब्रेक होगा तो एक Cl होगा। तो मैंने आपको बताया था कि इस Cl का काम ये होता है कि ये इस OH को निकाल देता है। क्या कर देता है, इस OH को निकाल देता है। अच्छा, अब जब इसने OH को निकाल दिया तो ये जाके इसके साथ अटैच हो गया। तो हमारी जो एक प्रोडक्ट आपको समझ में आ गई वो तो ये समझ में आ गई, CH3 CH2 और Cl, पहली प्रोडक्ट तो आ गई, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये होता है कि ये जो आपको Cl नज़र आ रहा है, एक Cl तो जाके आपका अल्काइल हैलाइड के साथ अटैच हो गया, दूसरा Cl जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये H के साथ रिएक्ट करके HCl बना लेता है, ठीक है, और बाकी रह जाता है इसमें से O, और ये जो O जो है वो इस PCl3 के साथ नहीं करके जो बनाता है POCl3 जो है वो आपका प्रोडक्ट में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो आपका प्रोडक्ट को याद करने का तरीका है कि PCl5 ब्रेक होता है PCl3 और Cl2 के अंदर, ये जो Cl2 है ये आपका इस OH को हटाकर ख़ुद लग जाता है। अब इन तमाम जितने भी रिएक्शंस हैं, इन तमाम रिएक्शंस में जो आपको एक चीज़ जो है वो कॉमन नज़र आ रही है कि हैलोजन ने जाके जो है वो OH को सब्स्टिट्यूट करवा देना है, ठीक है, और यही जो है वो इसका तरीका है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वो थायोनाइल क्लोराइड को हम देख लेते हैं, ठीक है। अब थायोनाइल क्लोराइड को देख लेते हैं क्या है। अब इसमें देख लें ये हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है CH3 CH2 और Cl, थायोनाइल क्लोराइड, ये O सल्फ़र के जरिए O है, थायोनाइल बन गया और ये क्लोराइड आ गया। अब इसकी प्रोडक्ट याद करने का भी तरीका बहुत आसान सा है, ये सॉरी गलत लिख दिया मैंने, OH है। पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई वो क्या बताई कि ये Cl जो है इस Cl ने OH को सब्स्टिट्यूट करवाना है, तो पहली प्रोडक्ट तो आपके जहन में पड़ेगा CH3 CH2 और Cl, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी सबसे अहम चीज़ है वो ये कि जब Cl, दूसरा Cl जो है, ये जो दूसरा Cl है जब इस OH के साथ ये करेगा तो ये बना लेगा आपका, क्या बना लेगा, HCl, ठीक है। अब ये जो बाकी O रह जाएगा, ये O इस सल्फ़र के साथ, ये जो नज़र आ रहा है इसके साथ ये करके आपका जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या कर लेगा, तो ये प्रोडक्ट जो है वो हमने जो है वो इसके अंदर जो है पढ़ ली। और इसके बाद जो आखिरी जो प्रोडक्ट है वो आखिरी प्रोडक्ट हम देख लेते हैं क्या है, वो फ्रॉम अल्कीन्स, और ये रिएक्शन वो रिएक्शन है जो आप पहले भी जो है वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये आपके पास अल्कीन है, ये है, इसको हम HCl के साथ ये कराएंगे। अब आपको पता है ये एडिशन रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं, ये पॉजिटिव है और ये हमारे पास नेगेटिव है, ये बॉन्ड आपकी ब्रेक होगी, ठीक है, और ये Cl आपका अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिएक्शन था जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अब हम इसको जो है वो एक जो है वो समराइज़ कर लेते हैं कि ये हमारे पास अल्कोहल है। अब आपने सबसे पहले जहन में लाना है इसको किस किस के साथ हम जो है वो रिएक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो पहला रिएक्शन जो हमने पढ़ा था वो Cl2 के साथ पड़ेगा। स्टूडेंट, ये जो आखिर में ये चीज़ होती है ना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये चीज़ जो है आपको रिएक्शन जो है वो आपकी मेमोरी में बैठ जाते हैं, ठीक है, समराइज़ बन जाती है Cl2 के साथ। दूसरा जो हमने पढ़ा है वो क्या बना है, PCl3 के साथ पढ़ा है। तीसरा जो पढ़ा है वो PCl5 के साथ पढ़ा है। चौथा जो पढ़ा है वो SO2 Cl2 के साथ पढ़ा है। और आखिरी जो पढ़ा है वो हमने HBr के साथ जो है वो हमने इसको पढ़ा है। अब इन तमाम रिएक्शन में जो सेम प्रोडक्ट है, जो पूरी कॉमन चीज़ जो सेम आ रही है, यानी इसका भी अगर आप देखेंगे, इसका देखेंगे, इसकी जो कॉमन चीज़ अगर आप देखें तो कॉमन चीज़ जो है वो आपके पास अल्काइल हैलाइड है। वो क्या है आपके पास, अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। इसकी जो प्रोडक्ट है वो आपके पास HCl है, क्योंकि ये जो है वो
Cl जाके ख़ुद जो है वो अटैच हो जाता है, ठीक है। अच्छा ये जो हेलोजनेशन था ना ये अल्केन के साथ, ये मैंने गलत लिख दिया है, Cl2 नहीं है यहाँ पर, ठीक है, PCl3 के साथ। तो हम इसकी प्रोडक्ट जो है वो देख चुके हैं, ठीक है। इसमें जो है वो आपको पता है कि जो बाय प्रोडक्ट आती है वो हमारे पास H3PO3 आती है। इसमें भी हम देख चुके हैं PCl5 में हमारे पास जो एक प्रोडक्ट आती है वो HCl आती है और POCl3 आती है। SOCl में प्रोडक्ट देख चुके हैं, वो हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड आती है और जो है वो HCl आती है, ठीक है। और HBr तो आपको पता है कि ये इसकी प्रोडक्ट टेक्निकल है और यहाँ पर वाटर आता है। तो ये हमारा जो है आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है इनकी फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। फ़िज़िकल प्रॉपर्टी आमतौर पर ये होती हैं, ये आपके पास कलर गैसेस होते हैं या वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, लेकिन सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आसानी सॉल्व हो जाते हैं। इनका जो है वो हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्केन्स के मुकाबले में, ठीक है, क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसमें यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम जो नेक्स्ट इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उन केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जो है वो हम पढ़ेंगे।